नुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, इन्हें कौम के ताउन से फौज के सामने शिकस्त होगी। गैर मुल्की अकाउंट के एजेंट बन के दोहरी पॉलिसी की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। ये लोग जहां कहीं भी होंगे उनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा, शहीद एहलकारों की नमाजी जनाजा में शिरकत, CMH कोयटा जाकर जख्मी जवानों की इयादत की। लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खातिम हुसैन सुमरू और बलोचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद बार काउंसिल का जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इलामी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मजम्मत। आज सुबह इजलास तलब तहरीक का लाइहामल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। इलामी में कहा गया वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, 26वीं तरमीम को बहाल ले जाएगी। मुतनाज़ा पीक एक्ट में तरमीम की भी मजम्मत और सहाफ़ियों की हमायत की गई। तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात के ख्वाहां, मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने ताहाल कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। बलोचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात होश के नाखून ने पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बिलावल भुट्टो का दोगलापन मुतनाज़ा पीक एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने पीक एक्ट पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। PTI से कहेंगे 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह बात न मानी तो फिर वही करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा अभी तक बानी PTI के लिए अमेरिका से फोन कॉल नहीं आई। सहाफी ने पूछा अगर बानी PTI के लिए अमेरिका से कॉल आई तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी ने जवाबन ठेंगा दिखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीरों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। रिपोर्ट तलब। मरासले में 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। वजारतों से कहा गया पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करें। मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल हकीकी जमहूरियत से ही हल हो सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा उनके पास इख्तियार है। कराची पर कब्जा कराया गया। दूसरी जानिब एयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MQM को साथ चलने की दावत। कहते हैं कि लड़ाई करने से मामलात हल नहीं होंगे। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल मेरे साथ चलें और ज़मीनी हक़ाइक़ देखें। मुतनाज़ा पीक एक्ट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर, पेशावर, कोयटा, टक समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों ने हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का चौथा मरहला। हमास ने 3 इसराइली यरगमाली को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुआहदे के तहत इसराइल ने 183 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। दूसरी जानिब अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की सरजमीन से बाहर मुंतकली मुस्तरद कर दी। मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, कतर, अरब इमारात का मुश्तरका बयान जारी। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अफ्रीकी सीरीज में ओपनर्स का फैसला हो गया। बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग कराई जाएगी। रिजवान, आकिब, जावेद और सेलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की। टेस्ट और वनडे में ओपनिंग पर आमादा किया। उधर शेखपुरा की तारीखी हिरन मीनार से ट्रॉफी टूर का आगाज 14 दिनों में
10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को शेड्यूल है। लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खातिम हुसैन सुमरू और बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद बार काउंसिल का जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इलामी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर की मजम्मत। आज सुबह इजलास तलब तहरीक का लाइहामल मुरतब किया जाएगा। उधर लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। इलामी में कहा गया वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, 26वीं तरमीम को बहाल ले जाएगी। मुतनाज़ा पीक एक्ट में तरमीम की भी मजम्मत और सहाफ़ियों की हमायत की गई। तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात के ख्वाहां मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने ताहाल कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। बलोचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात होश के नाखून ने पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बिलावल भुट्टो का दोगलापन मुतनाज़ा पीक एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने पीक एक्ट पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। पीटीआई से कहेंगे 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह बात न मानी तो फिर वही करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से फोन कॉल नहीं आई। सहाफी ने पूछा अगर बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कॉल आई तो क्या करेंगे। मोहसिन नकवी ने जवाबन ठेंगा दिखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीरों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। रिपोर्ट तलब। मरासले में 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना पड़ेगा। वजारतों से कहा गया पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करें।